नरक चतुर्दशी पर यम का दीपक जलाने से सभी परेशानियां दूर होती हैं, परंतु यम दीपक जलाने के कुछ विशेष नियम होते हैं। इन नियमों की जानकारी उतनी ही आवश्यक है जितनी की आवश्यक यम का दीपक धनतेरस या नरक चतुर्दशी पर जलाने की होती है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि यम का दीपक जलाने के कौन से विशेष नियम हैं और नियमों का पालन करते हुए कैसे धनतेरस या नरक चतुर्दशी पर यम का दीपक जलाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन यम के नाम पर दीपक जलाने की परंपरा चली आ रही है। तो मित्रों, आज की वीडियो में जानते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन यम का दीपक क्यों जलाया जाता है, इसके नियम क्या हैं और इस दीपक को जलाने से क्या लाभ मिलते हैं। सनातन धर्म के लोगों के लिए दीपों के उत्सव और खुशियों के प्रतीक दिवाली पर्व का बहुत महत्व है। दीपावली का उत्सव लगातार 5 दिनों तक मनाया जाता है, इसीलिए इसे पंच पर्व भी कहा जाता है। इसका प्रारंभ धनतेरस के पर्व से प्रारंभ होता है, जिसके बाद छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज का पर्व भी मनाया जाता है। छोटी दिवाली को देश के कई राज्यों में नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, नरक निवारण चतुर्दशी और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी का पर्व बड़ी दिवाली से एक दिन पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस बार 30 अक्टूबर 2024 को छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। नरक चतुर्दशी की रात कई लोग एक दीपक यम के नाम का जलाते हैं। कुछ लोग धनतेरस के दिन भी यम के नाम का दीपक जलाते हैं और कई जगहों पर नरक चतुर्दशी के दिन यम का दीपक जलाने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि क्यों इस दिन यम के नाम का दीपक जलाया जाता है? यदि नहीं तो चलिए जानते हैं कि इस दिन यम का दीपक क्यों जलाते हैं। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी छोटी दिवाली के दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का संहार किया था। इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन कई लोग भगवान कुबेर, धनवंतरी देवता, माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा के साथ साथ भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और उनकी जीत का जश्न भी मनाते हैं। इस दिन यमराज यानी मृत्यु के देवता यम के नाम का भी एक दीप जलाया जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन यम के नाम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। दीपक जलाकर यम देवता से प्रार्थना की जाती है कि वो नरक के द्वार सदा हमारे लिए बंद रखें, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। इसके अतिरिक्त कई लोग बुराई व जीवन में मौजूद नकारात्मकता को दूर करने के लिए भी इस दिन दीपदान करते हैं। तो मित्रों, ये तो हुई बातें कि नरक चतुर्दशी या धनतेरस के दिन यम देवता के नाम का दीपदान क्यों किया जाता है। अब वीडियो में ये जान लेते हैं कि नरक चतुर्दशी की तिथि इस वर्ष कब पड़ रही है, इस दिन दीपक कब जलाएं और साथ में यम देवता के नाम का दीपदान करने से पहले किन नियमों को जानना और समझना बहुत आवश्यक है, जिससे हमसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो पाए और हमें वर्ष भर यह पछतावा ना रहे कि हमने नियमों की अवहेलना की है या हमने यम के नाम का दीपक सही तरह से नहीं जलाया है। तो इस भय की स्थिति को दूर करने के लिए यम के नाम का दीपक जलाने से पहले कुछ विशेष नियमों को अच्छी तरह से समझ ले और उसके बाद ही धनतेरस या नरक चतुर्दशी के दिन, जिस भी दिन आपके घर में यम के नाम का दीपक जलाया जाता हो, उस दिन इन नियमों का पालन करते हुए एक दीपक यमराज के नाम का निकाले और उनसे यह प्रार्थना करें कि वह आप पर और आपके समस्त परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और नरक के द्वार तथा अकाल मृत्यु का भय आपको और आपके समस्त परिवार को इस जीवन में कभी न झेलना पड़े। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस वर्ष नरक चतुर्दशी और धनतेरस का पावन पर्व किस तिथि पर मनाया जाएगा। मित्रों, ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस वर्ष 29 अक्टूबर को है और 30 अक्टूबर को
चतुर्दशी तिथि की शुरुआत सुबह 11:23 से होगी और इसका समापन 31 अक्टूबर को दिवाली के दिन दोपहर 2:53 पर होगा। क्योंकि चतुर्दशी तिथि में संध्या के समय यम दिया जलाया जाता है और यम देवता की पूजा की जाती है, इसलिए नरक चतुर्दशी का पावन पर्व 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। परंतु जो लोग नरक चतुर्दशी के स्थान पर धन त्रयोदशी अथवा धनतेरस के दिन यम के नाम का दीपक जलाते हैं, वह सभी लोग 29 अक्टूबर को शाम में यम के नाम का दीपदान कर सकते हैं। मित्रों, यम का दिया गोधूली बेला के समय जलाया जाता है, यानी जिस समय ना तो संध्या होती है और ना ही रात होती है। इस साल यम दिया जलाने का शुभ मुहूर्त 30 अक्टूबर को अर्थात नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के दिन संध्या समय में 5:30 से लेकर 7 बजे तक है। तो आप नरक चतुर्दशी के दिन संध्या काल में इस शुभ मुहूर्त में एक यम के नाम का दीपक अवश्य जलाएं। देखिए मित्रों, सनातन धर्म में थोड़े थोड़े दूरी पर क्षेत्रों में अंतर होने पर परंपराएं भी बदलती रहती है। कहीं कहीं पर गोधूली बेला में यम के नाम का दीपक जलाया जाता है, तो वहीं कहीं कहीं पर सारे घर के कार्य समाप्त होने के बाद, सभी घर के लोगों के घर में आने के बाद, भोजन आदि संपूर्ण करने के बाद रात्रि के समय में यम के नाम का दीपदान किया जाता है। तो आप आपके घर और आपके घर के नियम परंपराओं के अनुसार ही यम के नाम का दीपदान करें। यदि आपके घर संध्या के समय में दीपदान होता है तो आप संध्या के समय कर ले, और यदि आपके घर यम के नाम का दीपदान रात्रि में किया जाता है तो आप रात्रि के समय ही यम के नाम का दीपदान कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के संशय और असमंजस की स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए। आप उसी दिन और उसी समय यम के नाम का दीपदान करें जिस समय में आपके घर परिवार में सदियों से दीपदान करने की परंपरा चली आ रही है। मित्रों, अब जानते हैं यम के दीपक जलाने के कुछ विशेष नियमों के बारे में, जिसको जानना बहुत आवश्यक है। मित्रों, ज्योतिषाचार्यों की माने या अपने पुराणों में भी लिखा है कि नरक चतुर्दशी के दिन घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जलाना चाहिए, जो कि यमराज के नाम का होता है। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों में अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। साथ ही परिवार में रोग, कष्ट और सभी दुख की स्थितियां समाप्त होती हैं। तो इस प्रकार से यम का दीपक जलाने से पहले कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो यह जान ले कि आपके घर में जिस प्रकार से यम के नाम का दीपदान किया जाता है, आप उसी का अनुसरण करते हुए यम के नाम का दीपदान करें। यदि आपके घर में धन त्रयोदशी के दिन अर्थात धनतेरस के दिन यम के नाम का दीपक जलाया जाता है, तो आप उसी दिन यम के नाम का दीपक जलाएं। दूसरी बात का ध्यान रखें कि यदि आपके घर में गोधूली बेला में यम के नाम का दीपदान किया जाता है तो आप उसी समय में करें। यदि आपके घर में रात्रि के समय सारे घर के कार्य समाप्त होने के बाद, सभी घर के सदस्यों के घर में आने के बाद यम के नाम का दीपदान किया जाता है तो आप उसी समय में करें। तो ये तो वो बातें हो गई जो आपके घर में सदियों से परंपराएं और नियम चलते आ रहे हैं। अब कुछ विशेष बातों को जान ले जो गलती हमसे अक्सर हो जाया करती है। तो मित्रों देखिए, कुछ लोगों के घर में पुराने दिए में यम के नाम का दीपदान किया जाता है और कुछ लोग नए दिए में करते हैं। तो आपके घर में यदि नए दिए से यम के नाम का दीपदान किया जाता है तो आप नया दिया लें, और यदि आपके घर में पुराने दिए से यम का दीपदान किया जाता है तो आप पुराना दिया लें। यदि आपके पास पुराना दिया नहीं हो तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। आप शाम के समय में एक दिया घर के मंदिर में जला दे, और जब वह दिया स्वतः ही बुझ जाए तो उसी दिए का उपयोग आप यमराज के नाम का दीपदान करने में कर सकते हैं। यह दिया एक बार प्रयोग होने के बाद पुराना दिया ही हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से पुराने दिए का नियम भी अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। मित्रों देखिए, कहीं पर यमराज के नाम का दीपदान पुरानी बाती से किया जाता है और कहीं पर रुई की नई बाती का प्रयोग किया जाता है। तो यह भी आप अपने परिवार के नियम के अनुसार ही सुनिश्चित करें कि आपको पुरानी बाती लेनी है या आपको रुई की नई बाती से यम के नाम का दीपदान करना है। इसी प्रकार से
एक नियम और भी है कि कुछ लोग आटे का दिया जलाते हैं और कुछ लोग गोबर का। तो यह भी आप अपनी स्वेच्छा से निर्णय कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार के दिए का प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, यम के नाम का दीपक कहीं कहीं पर चौमुखी लगाया जाता है और कहीं कहीं पर सिर्फ दक्षिण दिशा की तरफ एक बाती वाला दीपक लगाया जाता है। तो आपके घर में जैसी परंपरा का अनुसरण किया जाता है, आप वैसी ही परंपरा का अनुसरण करते हुए धनतेरस या नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के नाम का दीपदान अवश्य करें। देखिए मित्रों, आप ये सोच रहे होंगे कि सब कुछ अपने परिवार के नियम के अनुसार बताया, तो इसमें नया क्या है। जी बिल्कुल, मैंने आपको आपके परिवार और आपके घर में सदियों से चल रही परंपरा का अनुसरण करने की प्रार्थना की है। आपसे यह निवेदन कर रही हूँ कि आप अपने घर की सदियों की परंपरा का ही अनुसरण करें, क्योंकि देखिए, जो परंपरा आपके घर में सदियों से चली आ रही है, वही परंपरा आपके घर परिवार को, आपके परिवार के सभी सदस्यों को अब तक सुख और समृद्धि प्रदान कर रही है। तो इसलिए अपनी परंपराओं का अनुसरण करते ही प्रत्येक पर्व को और प्रत्येक परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए। तो इसलिए आप सभी से यह आग्रह है कि आप सबकी देखा देखी किसी भी नए कार्य को न शुरू करें। आप उन्हीं कार्यों को और उन्हीं परंपराओं का निर्वहन करें जो आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग सदियों से करते आ रहे हैं। तो ठीक है मित्रों, इस प्रकार से यम का दीपक जलाने के सभी नियमों की जानकारी अपने बड़े बुजुर्गों से ले। तो सबसे पहले तो आप अपने घर की परंपराओं के हिसाब से कार्य करें और जो चीजें आपको नहीं समझ में आती, उन चीजों को आप लोगों के द्वारा जानने का प्रयास करें। यदि आप पहली बार इस पर्व को करना चाह रहे हैं और आपको आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बताने वाला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप नरक चतुर्दशी या धन त्रयोदशी के दिन रात्रि में सभी कार्य समाप्त करने के बाद एक पुराने दिए में एक पुरानी बाती, जो कि आप किसी भी सूती कपड़े से बना सकते हैं, उसमें सरसों का तेल डालकर उसमें थोड़ा अक्षत और थोड़ा काला तिल मिलाकर एक दिए की बाती बनाएं और उसको रात्रि में अपने घर के सभी कार्यों के संपन्न होने के बाद, अपने घर के सभी सदस्यों के घर में आने के बाद, घर के मुखिया के द्वारा बाहर ले जाकर एक यमराज के नाम का दीपक जला दे और उसे घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखे और यमराज से प्रार्थना कर ले कि हे यम देवता, इस पूजा को स्वीकार करें और मेरे तथा मेरे संपूर्ण परिवार के लिए यम की यातना और नरक के द्वार को सदैव के लिए बंद रखें और हमें स्वाभाविक मृत्यु का आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा प्रार्थना कर कर आप अपने घर की ओर वापस मुड़ जाएं और पलटकर उस दिशा में ना देखें। तो इस प्रकार से आप यम के नाम का दीपक यमराज के निमित्त निकाल सकते हैं, चाहे आप इसे धनतेरस के दिन निकालें या आप नरक चतुर्दशी के दिन निकालें। तो चलिए मित्रों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि आपको इस चैनल पर दी जाने वाली सभी जानकारियां पसंद आती हैं, आपको आपके काम की लगती हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल भी बढ़ता रहे और मैं इसी प्रकार की जानकारी वाली वीडियोस आप सभी के लिए नियमित रूप से लेकर आती रहूं। तो चलिए कल मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।